नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोक सृजन ए नॉलेज वर्ल्ड पर। आज ये हमारा जनरल इंग्लिश का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने फाइनाइट वर्ब पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट प्लस फाइनाइट। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट प्लस फाइनाइट। यदि किसी ने फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो इससे पहले वीडियो देख सकता है, उसमें लिंक दिया हुआ है उसका। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट प्लस फाइनाइट कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट जब दो फाइनाइट वर्ब एक साथ जुड़ती है तो क्या चेंज होता है। हम देखते हैं कि जब फाइनाइट प्लस फाइनाइट जुड़ती है तो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बनती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है। जिसके पास अपना सब्जेक्ट होगा उस वर्ब को बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। तो हमने देखा फाइनाइट प्लस फाइनाइट। प्लस का मतलब होता है एक कंजक्शन से। प्लस का मतलब एक कंजक्शन होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लूंगा, आई नो दैट ही विल कम। आई नो दैट ही विल कम। तो इसमें हम देखते हैं कि दो फाइनाइट वर्ब, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। एक इसके अंदर फाइनाइट वर्ब है और एक इसके अंदर फाइनाइट वर्ब है। दो फाइनाइट वर्ब एक कंजक्शन से जुड़ी है। दो फाइनाइट वर्ब एक कंजक्शन के साथ जुड़ी है। तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट दोनों वर्ब जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम जानते हैं जो कंजक्शन से पहले होती है वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज, वो होगी प्रिंसिपल क्लॉज। और जो कंजक्शन के साथ लगी हुई होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो कंजक्शन के साथ लगी हुई होगी उसे बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने देखा कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट मिलके बनाती है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के अंदर बनती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की बनेगी। नंबर एक नाउन क्लॉज, नंबर दो एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर तीन पे बनती है एडवर्ब क्लॉज। नंबर तीन पे बनती है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को जानते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है। सबसे पहले नाउन क्लॉज को देखते हैं। मैं पहले से बोलता हूं कि जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह आते हैं उसे नाउन क्लॉज भी आती है। जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उसे नाउन क्लॉज भी आती है। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं,
आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। छोटा सा सेंटेंस लिया है, बड़ा आसान सा सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय, आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो इससे पहले जो क्लॉज होती है ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। लेकिन जब हम इसे नाउन क्लॉज में चेंज करेंगे, जब हम इसे नाउन क्लॉज की संज्ञा देंगे, जब हम इसे नाउन क्लॉज कहेंगे, तब इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, और इसे बोलते हैं हम, जो कंजक्शन के साथ आती है, सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये होती है नाउन क्लोज। जो कंजक्शन के साथ आएगी वो होगी नाउन क्लोज, और जो कंजक्शन से पहले होती है वो होगी प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। अब हम देखते हैं कि आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। पहचान कैसे करते हैं हम नाउन क्लोज की? तो नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है। नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम देखते हैं कि आई नो, मैं हिंदी वालों को भी समझा दूं जो हिंदी में समझते हैं, कि आई नो मैं जानता हूं। यदि हम वर्ब के साथ प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब के साथ क्या या किसे लगाकर पढ़े तो हमें नाउन क्लोज का पता चलता है। जैसे आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। आई नो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? ही इज अ गुड बॉय। तो इसका मतलब ये है कि नाउन क्लोज ने प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन किया। तो हमें क्या लगाने से नाउन क्लोज का पता चला। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव अ बिग कार। तो इसमें बिग एक एडजेक्टिव है जो एक नाउन के लिए आया। बिग एक एडजेक्टिव है जो एक नाउन के लिए आया। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई हैव अ कार विच इज वेरी बिग, यदि मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं विच इज वेरी बिग, तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के लिए आता है, और एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है वो एंटीसीडेंट के लिए आती है। एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा और एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के लिए आएगी। एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के लिए आती है। जो कंजक्शन के विच के साथ आई है वो है एडजेक्टिव क्लोज। इससे पहले है प्रिंसिपल क्लोज। इससे पहले जो दी गई है वो है प्रिंसिपल क्लोज और ये है एडजेक्टिव क्लोज। यह है एडजेक्टिव क्लोज। अब हम देखते हैं कि जिसके लिए ये बात कही गई है वो है एंटीसीडेंट, विच इज वेरी बिग। तो बिग कौन है? कार। तो ये हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया एंटीसीडेंट। तो हमने जाना कि एक एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा और एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के लिए आएगी,
और एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के साथ ही हमेशा आती है। यदि एडजेक्टिव क्लोज एंटीसीडेंट के साथ नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है, वो एरर है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको कि माई डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल। Which barks at night. Which barks at night. तो माई डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल विच बार्क्स एट नाइट। तो ये विच बार्क्स एट नाइट किसके लिए आया? एंटीसीडेंट। और किसके लिए आया? माई डॉग के लिए। तो इसका मतलब माई डॉग एंटीसीडेंट है, लेकिन ये डॉग के साथ नहीं आया, ये माई डॉग के साथ नहीं आया, तो ये एरर हो जाती है। इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसे एंटीसीडेंट के साथ लगाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा माई डॉग विच बार्क्स एट नाइट। विच बार्क्स एट नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये सेंटेंस राइट है। उम्मीद है एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आई होगी कि एडजेक्टिव क्लॉज बोलते किसे हैं। ये हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे हम, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लोज की। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज की जो क्लास होती है वो नो क्लास होती है। एडवर्ब क्लोज को यदि क्लासिफाइड किया जाए तो एडवर्ब क्लोज की नो क्लास बनती है। जैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, हम बात करें एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, नंबर 1, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, नंबर 4 की बात करूं मैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, और नंबर 5 की बात करूं मैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, नंबर 6 पे आएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, 7 पे आएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट, 8 पे आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, और 9 पे आएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो नो क्लास होती है एडवर्ब क्लोज की। तो विस्तार से इन सब के बारे में जानने के लिए हम पूरा एडवर्ब क्लोज का एक वीडियो लेकर आएंगे। हम केवल जानना चाहते हैं कि एडवर्ब क्लोज होती क्या है। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के लिए। उससे ये देखते हैं कि एडवर्ब क्लोज किस तरह से नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज से अलग होती है। केवल इतना जानेंगे हम। जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, आई शैल हेल्प यू, I shall help you when you go to Delhi. You go to Delhi. हमने एक सेंटेंस लिया। अब ये सेंटेंस जो है ना तो एंटीसीडेंट के लिए आया है, ना ही इसकी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो एडवर्ब क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज कहूँ मैं,
जो इसकी प्रिंसिपल क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज को एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, सबऑर्डिनेट क्लोज को जो इसकी प्रिंसिपल क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज को एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। तो हम देखते हैं कि ये नाउन क्लोज भी नहीं है, ये एंटीसीडेंट के लिए भी नहीं आई, तो ये एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं है। इसमें कंजक्शन आया है व्हेन, इसमें कंजक्शन आया है व्हेन। यदि मैं एक सेंटेंस लूं, यदि मैं एक सेंटेंस लूं कि आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा। तो हम ये देखते हैं कि यदि मैं इसके वर्ब के साथ मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि वह कब आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन क्लॉज है जो इसको एक्सप्लेन कर रही है। और यदि हम हिंदी में सेंस लगाए तो ये की सेंस निकलती है इसमें, कि कब, कि कहाँ, मैं नहीं जानता कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जहाँ की सेंस आती है वो होती है नाउन क्लॉज। तो हम देखते हैं आई डोंट नो, इसमें भी व्हेन कंजक्शन आया और ये है नाउन क्लॉज, वहाँ भी व्हेन कंजक्शन आया, वो है एडवर्ब क्लॉज। ये है नाउन क्लॉज, वो है एडवर्ब क्लॉज, वो है एडवर्ब क्लॉज। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे आई नो द टाइम, आई नो द टाइम when you went to हरिद्वार, you went to हरिद्वार, मैं जानता हूं द टाइम, उस समय को, when you went to हरिद्वार, जब तुम हरिद्वार गए थे। तो ये जो क्लॉज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आई है टाइम के लिए, और इसमें टाइम है एंटीसीडेंट, यहाँ पे टाइम बन गया एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन, एंटीसीडेंट एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, केवल एडजेक्टिव क्लॉज की वीडियो लेके आएंगे, तब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हमने जाना आई नो द टाइम, इस टाइम के लिए आई व्हेन यू वेंट टू हरिद्वार, जब तुम हरिद्वार गए थे। तो इसका मतलब ये है, ये क्लॉज आई है इसके लिए, एंटीसीडेंट के लिए, तो ये हुई एडजेक्टिव क्लॉज, ये हुई नाउन क्लॉज और वो हुई एडवर्ब क्लॉज। तो उम्मीद है आपके ये समझ में बात आई होगी कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट क्या होती है, कि फाइनाइट प्लस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह की होगी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आप, उम्मीद है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो डिफरेंट है, जो फ़र्क है, उसी बात को आप जाने होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नाउन क्लॉज पर बेस, जो नाउन क्लॉज पर बेस होगी, जिसमें आप नाउन क्लॉज के बारे में ही, पूरा नाउन क्लॉज को ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।